सद्गुरुवे नमः। वंदे तम सजिदानंदम माधवम मुरलीधरम नादरूपम परम ज्योतिर नादरूपी परो हरि। अर्थात मैं उस सजिदानंद माधव मुरलीधर की वंदना करता हूँ जो नदात्मक है, अर्थात नाद ही जिनकी आत्मा है, नाद ही जिनका कारण है, जो अस्थिर भाव से प्रणव में स्थित है। नाद ही परम ज्योति है और नाद ही स्वयं परमेश्वर हरि है। नाद अनादि है, जब से सृष्टि है तभी से नाद है। महाप्रलय के बाद सृष्टि के आदि में जब परमात्मा का यह शब्दात्मक संकल्प होता है कि मैं एक बहुत हो जाऊं, तभी इस अनादि नाद की आदि जागृति होती है। यह नाद ब्रह्म ही शब्द ब्रह्म का बीज है। वेदों का प्रादुर्भाव इसी नाद से होता है। नाद का उद्भव परमेश्वरी की सच्चिदानंदमयी भगवती स्वरूपा शक्ति से होता है और इस नाद से ही बिंदु उत्पन्न होता है। यह बिंदु ही प्रणव है और इसी को बीज कहते हैं। योगी लोग इसी नाद की उपासना करके ब्रह्म को प्राप्त किया करते हैं। हठ योग शास्त्रों में इसका बड़ा विस्तार है। मुक्तासन और संभावनी मुद्रा के साथ इस नाद का अभ्यास किया जाता है। इस नाद साधना से सब प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। अनाहत नाद योगियों का परम ध्येय है। शास्त्रों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों की सिद्धि का एक साधन माना है। नाद के बिना जगत का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। पंचभौतिक जगत में आकाश सर्व प्रधान है और आकाश का प्राण नाद ही है। इसी से जगत को नदात्मक कहते हैं। नाद का महात्म्य अपार है। यह नाद मूलतः परमात्मा का ही स्वरूप है। शब्दाद्वैतावाद शब्द ही ब्रह्म विश्व का कारण है। श्रुति भगवती स्पष्ट रूप से कहती है, वागेऽर्थं पश्यति वागविवृति वागेऽर्थं सन्निहितं संत नोतजी वाचैव विश्वं बहु